दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की इतिहास की सच्चाई है। ये कहानी सुनकर आपको कलेजा धक धक करने लगेगा। इस कहानी को अंत तक दिल थामकर जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि मेरा देश गुलाम कैसे हुआ था। हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 साल तक अंग्रेजों की अमानवीय गुलामी और जुल्म सहा। जाने कितने बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी जान की कुर्बानी देकर लड़े। कितने भाइयों ने उम्र कैद की सजा काटी। कितने हमारे देश के नौजवानों ने लड़ते लड़ते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तब जाकर हम आज आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से भारत में नहीं थे। जब वे समुद्र पार करके भारत आए, तब यहां मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था और अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में कदम भी नहीं रख पाते, क्योंकि एक ओर मुगल थे और दूसरी ओर मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले मराठा। ऐसे में अंग्रेजों के लिए यहां राज स्थापित करना बहुत मुश्किल था। फिर भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभाव इतना बढ़ाया कि पूरा मुगल साम्राज्य ही समाप्त हो गया। तो सवाल उठता है, मुगलों जैसा शक्तिशाली साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा कैसे गिराया गया? आज जानते हैं वही दुख भरी दास्तान। 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया के उत्पादन का 1/4 हिस्सा केवल भारत में बनता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी और अंग्रेज कैसे पीछे रहते। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का शासन था और अकबर को अपने समय का सबसे धनी बादशाह माना जाता था। दूसरी तरफ ब्रिटेन गृहयुद्ध से जूझ रहा था। वहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। वैश्विक स्तर पर उनका योगदान मात्र 3-4% था। स्पेन और पुर्तगाल उनसे कहीं आगे निकल चुके थे। ब्रिटेन इतना कमजोर था कि वहां के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाज लूटकर गुजारा कर रहे थे, क्योंकि अपने देश में लूटने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इसी कठिन दौर में एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपत्ति के बारे में पता चला और यह खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचते ही सब बदल गया। सन 1600 में 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उनकी योजनाएं सुनकर महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी कंपनी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गईं। उधर भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली के सिंहासन पर जहांगीर बैठ चुके थे। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाजों के साथ सूरत पहुंचे। उनके आगमन के साथ भारत पर एक ऐसी काली छाया मंडराने लगी जिसने आने वाले सदियों तक देश को दर्द दिया। अंग्रेज कई कीमती उपहार लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। शुरू में जहांगीर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेज बार बार अलग अलग लोभ देकर आते रहे। आखिरकार जहांगीर ने व्यापार की मंजूरी दे दी। इसके बाद पटना, सूरत, मुंबई, चेन्नई में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। शुरुआत में उन्होंने रोजगार दिए, अच्छी तनख्वाह दी और लोग प्रभावित हो गए। कई भारतीय व्यापारी भी इसमें शामिल हो गए, पर यह सब सिर्फ एक जाल था। लालच और सत्ता की भूख देखिए, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, अंग्रेजों का लालच भी बढ़ता गया। उन्होंने भारत की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। सन 1686 में उन्होंने सीधे मुगलों से युद्ध छेड़, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। इस हार से अंग्रेज समझ गए मुगलों को युद्ध से हराना असंभव है। युद्ध नहीं, कूटनीति चाहिए। और उन्होंने अपनाई उनकी सबसे खतरनाक नीति, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। आज तक भारत के धूर्त नेता भी इसी नीति का फायदा उठाते हैं। औरंगजेब की मौत और मुगलों की कमजोरी देखिए। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। कमजोर शासक सिंहासन पर बैठे, बार बार नियम बदले और आपस में लड़ते रहे। इस अव्यवस्था का फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया।
एक मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बहुत छोटी सी फीस लेकर बिना टैक्स व्यापार की अनुमति दे दी। इसी समय पर्शिया के राजा ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मुगल इतना कमजोर थे कि उन्हें चुनौती का समय पर पता भी नहीं चला। दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए और ढेरों हीरे मोती देकर सुरक्षा खरीदी। मुगल साम्राज्य अंदर तक खोखला हो चुका था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ छुपी साजिशें की। हिंदुओं मुसलमानों में फूट डाली, धोखा दिया गया। नवाब यह संभाल नहीं पाए और अंत में प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला हार गए। उनके सेनापति को अंग्रेजों ने खरीदकर बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ती चली गई। 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने निजामों मराठों में भी आपसी फूट डालकर उन्हें कमजोर किया और उनकी रियासतें हथिया ली। 18वीं सदी आते आते अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने व्यापार, भूमि, खेती, नमक, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। भारत को अंदर तक लूट लिया। कुछ भारतीय जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों की बातों में आकर उनका साथ देने लगे। इसी वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रंगून की जेल भेज दिया गया। उनके बेटों और परिवार के कई सदस्यों को मार डाला गया और फिर पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया। यह वही दुखद कहानी है जिसमें मुगलों की एक गलती, आपसी फूट, लालच और कूटनीतिक चालों ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। इस गलती का खामियाजा भारत की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम अपने देशवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश की संविधान को बचाए रखें। जब तक हमारे देश की संविधान है, तब तक हमारे देशवासियों की वास्तविक जीवन है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन मानव नहीं, मानव के रूप में राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीआईपी परिवार को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करेंगे। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी लेकर जरूर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।